नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हत्यारी माँ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। गर्भवती रिया ने सोच लिया था कि वह अपने पीहर नहीं जाएगी। इस बात से सास बौखला गई थी। अब चाहे रिया का पेट दर्द हो या फिर उल्टियाँ हो, सास और पति ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तबीयत सही नहीं होती तो हम भूखे तो रह सकते हैं, पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ रिया के साथ हो रहा था। सास खाना तो बना देती थी, पर बर्तनों का ढेर उसके लिए छोड़ देती। सास ने भी उसे सबक सिखाने की सोची और उसने खाने में लहसुन प्याज भर भर के डालना शुरू कर दिया। प्रेगनेंसी के समय उसे लहसुन की इतनी खतरनाक गंध लगती, उसका खाना तो क्या, सांस लेना भी दूभर हो जाता। जब उसने अपनी सास को बोला तो बोली, अरे तू तो बनाकर नहीं खिला सकती, सर्दियों में हमें तो खाने दे, अब हमारे खाने पीने पर भी रोक करेगी क्या? रिया रोज तो कोरी रोटी अचार के साथ खा लेती या नमकीन के साथ, पर आज तो सास ने सुबह मक्के की रोटी और शाम को भी मक्के की रोटी बनाई। मक्का उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और प्रेगनेंसी में तो उसकी हालत और खराब हुई थी। शायद 2 रोटी का आटा लगाकर खा सकती थी, पर ऐसे घर में यह कर ले तो खैर नहीं उसकी। पूरे दिन की भूखी, ऊपर से तेज पेट दर्द। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का बोला था, पर सही बात है, हर कोई कहता है डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं। जो बेड रेस्ट करता है वह पछताता है। ऊपर से इतने सारे झूठे बर्तन जिसमें लहसुन की बदबू। जैसे तैसे उसने बर्तनों का ढेर मांज लिया और खाने पर गई तो एक मक्की की रोटी और लहसुन वाली कढ़ी बिना खाए ऊपर आ गई। उसका रूम ऊपर था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था उसने खाना खाया या नहीं। जब रूम में आई तब उसे उल्टियाँ हो रही थी, परंतु उसमें बस पानी निकल रहा था। रिया का पति जब रूम में आता है और यह सब करते हुए देखता है तो हाथों से ताली बजाते हुए बोलता है, वाह नौटंकी वाह, यह नौटंकी तेरी माँ ने सिखाई है या तेरी बहन ने? उल्टी होती तो कुछ निकलता भी, सिर्फ पानी निकाल रही है। दिया बोली, जो होगा पेट में वही निकलेगा ना। पति की ऐसी बातें उसके दिल पर सीधी लगी। वह अपने रूम से निकली। उसका रूम छत पर खुलता था, कम से कम उबकाई तो चैन से ले पाएगी। जनवरी की रात बिना स्वेटर के जब वह अपने रूम की तरफ वापस आई तो रूम का गेट अंदर की तरफ से बंद हो चुका था। पति का यह व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ चुका था। जनवरी की सर्दी की रातें बिना स्वेटर थोड़ी देर तो वह इंतजार करती रही, फिर पेट दर्द के आगे आखिरकार उसने हार मान ली और दरवाजा खटखटाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। पेट दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने दरवाजा जोर से खटखटाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। रिया चाहती तो अपने सास ससुर के पास जा सकती थी, पर सास का व्यवहार और पति ऐसा व्यवहार करता है, यह देख कर उसकी सास का क्या व्यवहार होगा, यह सोचकर उस दर्द और ठंड को बर्दाश्त करना ज़्यादा सही समझा। पति को अपनी नींद में कुछ खलल नहीं चाहना था, इसीलिए उसने न सर्द हवाओं को देखा न उसकी हालत को। जब दरवाजा खोलने की उम्मीद खत्म हो गई तो वह छत पर ही सिकुड़कर बैठ गई। रिया भी बहुत जिद्दी थी, उसे अपने आप पर भी दया नहीं आई। रिया की आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। सुबह हो चुकी थी। पास में खड़ी नर्स उसने पूछा तो बोली, तुम्हें बहुत कमजोरी है, अभी कुछ मत पूछो। सास और पति कुछ और रिश्तेदार भी आए। सास ने कहा, अरे 30 साल की बुढ़ी होने आई, पर हरकत बच्चों जैसी है। जिद तो इतनी है कि पूछो मत। इतनी तकलीफ थी तो कहा था चली जा पीहर, पर यहीं भी रहना है। अरे आजकल की बहुओं से तो डर ही लगता है भाई, हम तो दुखी हो गए इससे। कर दिया इसके माँ बाप को फोन, ले जाओ। चलो अभी तो हमारा बच्चा ही मरा है, अगर इसको कुछ हो जाता तो हम तो बेवजह बदनाम हो जाते। दिया को पता था उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की हाँ में हाँ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ चुप रहकर सुनना ही सही है।
पति भी अपनी बहन की तरफ देखकर बोला। आखिरकार मार कर ही बच्चे को इसके दिल को शांति मिली। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वह हत्यारी है अपने ही बच्चे की। हाँ, सच ही तो है, क्योंकि ससुराल में जहाँ उसका पति भी उसका नहीं था। सास की तरफ देखकर बोला, मारी जाती तो अच्छा था, ताकि अपने ही बच्चे की मौत का पाप तो सर नहीं चढ़ता। क्योंकि कहीं न कहीं जानती थी कि शायद अपने स्वाभिमान को एक तरफ कर नीचे चली जाती तो आज इस हालत में नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। रिया क्या अपने बच्चे की सचमुच हत्यारी थी या उसके पति और उसकी सास थे?